द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी सिर्फ व्यापारियों का साथ देती है, व्यापारियों का फायदा कराती है और व्यापारियों के समर्थन में ही फैसले लेती है, कानून बनाती है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। अक्सर बीजेपी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी पर यही आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, सिर्फ व्यापारियों के बारे में सोचती है और व्यापारियों का भला करती है। वो ऐसा काम करती है जिससे से ज्यादा जो फायदा है वो व्यापारियों को हो, पूंजीपतियों को हो, गौतम अडानी को हो, अंबानी को हो। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगते रहते हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी अब इसी बात को लेकर जो है वो हंगामा हो रहा है। एक प्रोजेक्ट है धारावी प्रोजेक्ट। इस धारावी प्रोजेक्ट को लेकर शुरू से ही जो है घमासान मचा हुआ है, या फिर यूं कहें कि विवादों में है। धारावी प्रोजेक्ट अडानी के पास है, अडानी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि सरकार की इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में सिर्फ 20% भागीदारी है और अडानी की 80% भागीदारी है। साथ ही यहां पर कहा जा रहा है कि अडानी प्रोजेक्ट को गलत तरीके से संभाल रहे हैं, ये गलत तरीके से कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ पर एक बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं। क्या ऐलान है आपको बताएंगे। उद्धव ठाकरे यहाँ पर गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिससे गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का यह भी कहना है कि सारे ही व्यापारी जब गुजरात से लेकर आओगे तो मुंबई के व्यापारियों को ठेका कौन देगा और उन व्यापारियों का काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जनसत्ता का एक पूरा आर्टिकल है इसके संबंध में। यह आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देखें और इसमें जानेंगे कि क्या क्या चीजें उद्धव ठाकरे यहाँ पर कह रहे हैं और किस तरह से गौतम अडानी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि ये सरकार सिर्फ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी और तमाम इन बड़े बड़े लोगों का फायदा करती है। विपक्षी पार्टियां अक्सर ये आरोप लगाती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अखिलेश यादव की हो या टीएमसी हो, लगातार आरोप लगते हैं। और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से गौतम अडानी को लेकर क्या कह रहे हैं, देखिए। ये लिखा है कि गौतम अडानी के खिलाफ अब उद्धव ठाकरे खोलेंगे मोर्चा, इस प्रोजेक्ट को लेकर अडानी ग्रुप के ऑफिस तक करेंगे मार्च। तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर एक ऐलान कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि धारावी प्रोजेक्ट को लेकर वो धारावी से जो मुंबई में जहां पर अडानी का ऑफिस है वहां तक मार्च करेंगे। आगे लिखा है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 16 दिसंबर को धारावी से मुंबई में अडानी समूह के ऑफिस तक मार्च करेंगे। ठाकरे ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है, ऐलान किया है। वो धारावी पुनर्विकास परियोजना और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में ये मार्च करेंगे। यहाँ पर आरोप ये भी लग रहा है अडानी और एकनाथ शिंदे की सरकार पर कि ये लगातार अडानी का फायदा कर रहे हैं और इस परियोजना में, जो पुनर्विकास परियोजना है धारावी की, उसमें धारावी के लोगों का नुकसान हो रहा है और उन्हें उनके हक के मुताबिक जो है चीजें नहीं मिल रही। आगे लिखा है, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना का ठेका देकर व्यापारिक समूह का पक्ष लिया है। आपको बता दें कि जुलाई में महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक रूप से 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह की फर्म को सौंप दिया था और तभी से ये विवाद जो है वो सामने आ गया। तभी से इसे लेकर जो है वो विवाद सामने आ रहा है। उद्धव ने मांग की कि धारावी के लोगों को सिर्फ 350 वर्ग फुट नहीं बल्कि 400 से 500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली जगह मिलनी चाहिए। तो एक यहाँ पर एक बड़ी जो समस्या है, उद्धव ठाकरे जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं अडानी और एकनाथ शिंदे सरकार पर, वो ये है कि धारावी के जो लोग हैं उन्हें सिर्फ 350 वर्ग फुट जो है वो जगह मिल रही है, बल्कि उन्हें 400 से 500 वर्ग फुट क्षेत्र वाली जगह जो है वो मिलनी चाहिए। ठाकरे ने आगे कहा है कि धारावी में रहने वाले लोगों को उनकी आजीविका के कारण धारावी में ही स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जो ज्यादातर विनिर्माण उत्पादों पर निर्भर करती है। धारावी निवासियों को 400 से 500 वर्ग फुट की जगह मिलनी चाहिए। लगभग 80,000 से 90,000 झुग्गी वासियों को पुनर्विकास के बाद भी जगह के लिए योग्य होने के लिए अयोग्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर
जो परियोजना का पुनर्विकास परियोजना जो अडानी को सौंप दी गई है, इसमें कई तरह के पहलुओं पर उद्धव ठाकरे जो हैं वो रोशनी डाल रहे हैं। पहला तो ये कि उनको जितनी जगह मिलनी चाहिए उससे कम जगह दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 80,000 से 90,000 झुग्गी वासियों को पुनर्विकास के बाद भी जगह के लिए योग्य होने के लिए अयोग्य दिखाया गया। यानी कि यहाँ पर 80,000 से 90,000 लोगों को वो जगह के लिए योग्य है, लेकिन फिर भी उनको जगह के लिए अयोग्य, यानी कि वो जगह के लिए सक्षम नहीं है, ये दिखाया गया है। जिससे क्या होगा कि वो जमीन जो है वो अडानी और सरकार की जेब में आ जाएगी। इस तरह का आरोप उद्धव ठाकरे का है। आगे लिखा है, उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं कि मैं अडानी से पूछना चाहता हूं कि वो इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। सरकार उद्योगपति की मदद कर रही है। तो यहाँ पर कही जाता है 2014 के बाद से कि ये जो सरकार आई है वो उद्योगपति की सरकार है। कई लोग ऐसा कहते हैं और लगातार विपक्ष भी इस पर आरोप लगाता रहता है और इसको लेकर कई तरह के दावे करता रहता है। एक बार फिर से जो है यही कहा जा रहा है कि उद्योगपति की सरकार है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है। पूर्व सीएम ने कहा कि शिवसेना धारावी का पुनर्विकास चाहती है, लेकिन पुनर्विकास अनुबंध देने और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्विकास के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया पर संदेह है। उन्होंने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना संदिग्ध है। धारावी की गंदी झुग्गियों को सोने के दाम मिल गए हैं। हमारी इच्छा है कि धारावी के छोटे व्यापारियों को भी वहां पर जगह मिले। विकास कार्यों के कारण मुंबई की सांसें भी थम गई हैं। इससे उद्धव ठाकरे का आरोप है कि पॉल्यूशन बढ़ गया है। साथ ही उद्धव ठाकरे यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि जो बिजली का ठेका है वो भी अडानी को दे दिया गया है। ठाकरे ने कहा कि जीरो प्लानिंग के कारण मुंबई में काफी प्रदूषण है। तो यहाँ पर ठाकरे कह रहे हैं कि जो ये परियोजना है और इसकी जो प्रक्रिया है इस पर संदेह है, और साथ ही इससे मुंबई में पॉल्यूशन बढ़ गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। सरकार सिर्फ ठेके दे रही है, ये ठेके देने वाली सरकार है। खबर है कि अभ्युदय नगर बांद्रा का पुनर्ग्रहण भी अडानी को दिया जाएगा। ये सब कुछ केवल अडानी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार पर कि ये सब कुछ अडानी के लिए कर रहे हैं और अडानी के लिए ही ये सब कुछ जो है उन्हें उनके नाम कर रहे हैं, ताकि उनका फायदा हो, उन लोगों का फायदा ना हो जो सच में इसके लायक हैं। उद्धव ने आरोप लगाया कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य सरकार ने परियोजना के पूरा होने की गारंटी कैसे दी, जब विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परियोजना में सरकार की केवल 20% भागीदारी है और अडानी की 80% भागीदारी है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकार ने जो है सब कुछ अडानी के नाम कर दिया है, सौंप दिया है। अडानी उन्होंने सवाल किया कि बिजली बिल का ठेका भी अडानी को दे दिया गया है। अडानी को सब कुछ कैसे दिया जा रहा है? यदि आप सभी उद्योगों को गुजरात ले जा रहे हैं तो आप मुंबई में क्या करेंगे, और मुंबई के जो उद्योगपति हैं वो क्या करेंगे? क्या वो गुजरात जाएंगे काम मांगने, व्यापार करने? तो यहाँ पर कई तरह के पहलुओं पर उद्धव ठाकरे ने जो है वो रोशनी डाली है। लेकिन इसी बीच बीजेपी पर जो आरोप लगते आए हैं 2014 के बाद से कि उद्योगपति की सरकार है और उद्योगपति का फायदा करती है, पूंजीपतियों की ही सुनती है, उन्हीं का जो है फायदा करती है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी वही आरोप लगा रहे हैं। और इसी के लिए उद्धव ठाकरे जो है वो 16 दिसंबर को एक मार्च भी करेंगे अडानी के ऑफिस तक का। तो हो सकता है कि इस पूरे घोषणा से या इस पूरे विवाद, इस पूरे विरोध से धारावी जो पुनर्विकास योजना है उस पर जो है थोड़ा सा समय लग जाए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सुनती है, सरकार सिर्फ उद्योगपति का फायदा कर रही है और गुजरात से लाए गए उद्योगपति का ही फायदा कर रही है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।